हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में यानी कि भारत के भूगोल में आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी कई बार यह टॉपिक से क्वेश्चन निकाले गए हैं, पूछे गए हैं। और आप सोचते होंगे कि यह कौन सा टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। जी हाँ, कौन सा वाटरफॉल कौन सी रिवर पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में कृपया आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए सबसे पहले तो जलप्रपात किसको कहते हैं यह मैं आपको समझाता हूं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में तीव्र डांस के सहारे नीचे गिरती हुई जल की धारा को जलप्रपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से बाहर निकलने वाली जल की धारा को जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इमेज आप देख सकते हैं कि जल की धारा इस तरह गिरती है तो इसे वाटरफॉल कहा जाता है। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में तीव्र डांस के सहारे नीचे गिरती हुई जल की धारा को जलप्रपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से बाहर निकलने वाली जल की धारा को जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कहते हैं। लेकिन ग्रेट वाटरफॉल किसे कहते हैं? तो गिरने वाली जल की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि गिरने वाली जल की धारा यदि पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाली पानी की एक बहुत ही बड़ी जलधारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जोग जलप्रपात से। जोग जलप्रपात को और दो नामों से भी जाना जाता है, गरसोप्पा यानी कि गैरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इमेज में आप देख सकते हैं ये है जोग जलप्रपात। किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखना शरावती नदी पर। लेकिन शरावती नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक राज्य में। तो आपने याद रख लिया कि कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी नाम है शरावती नदी, और शरावती नदी पर अवस्थित जलप्रपात का नाम क्या है? जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहां जब जलप्रपात की बात आई तो एक और बढ़िया सा जलप्रपात जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात कहे तो भी सही, दुग्ध धारा जलप्रपात कहे या कपिल धारा जलप्रपात कहे, यह किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का अमरकंटक तालाब। क्लियर? तो यहां आपको याद रख लेना है कि धुआंधार जलप्रपात कहे या दुग्ध धारा। आगे दोस्तों मैं दूध सागर जलप्रपात की भी बात करने वाला हूं, लेकिन यह दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। यदि दुग्ध धारा आए तो मध्य प्रदेश में, लेकिन दूध सागर आए तो गोवा में। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, लेकिन दूध सागर जलप्रपात है ना वो मांडवी रिवर पर है, गोवा राज्य में। मांडवी या मांडव, आगे दोस्तों हम करेक्शन कर लेंगे। ओके, तो धुआंधार, दुग्धधारा या कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्लियर दोस्तों? साथ साथ मैंने यहां इंडिया का मैप भी रखा है और जो भी राज्य में यह जलप्रपात है उन्हें कलर कोड भी दिया है, यानी कि आपको मैप के जरिए दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी कि मैंने धुआंधार नामक जलप्रपात का नाम सुना था, लेकिन मैप में बीचों बीच था, मतलब मध्य प्रदेश में था। आंसर बताइए, महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात को जोग जलप्रपात भी कहा जाता है।
गैर सप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो यह महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन कौन सा था कि जोग जलप्रपात से किस नदी का उद्गम है? तो मैंने आपको सबसे पहले इसी जलप्रपात की बात की, जोग जलप्रपात यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात। यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो शरावती नदी का उद्गम होता है कर्नाटक राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है? इमेज में देख सकते हैं, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कहां पर ध्यान है आपका? ओके, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती रिवर पर कर्नाटक राज्य में। धुआंधार या दुग्धधारा या कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। बाद में हमने 3 क्वेश्चन देखे और आगे बात करते हैं डुडुमा जलप्रपात की। इमेज देख सकते हैं, डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर अवस्थित है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। यहां पर देखो, ओडिशा राज्य में बहने वाली एक नदी नाम है मच्छकुंड, और मच्छकुंड नदी पर कौन सा जलप्रपात है? डुडुमा जलप्रपात। चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात, दोस्तों यह चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। विश्व का एक सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह नियाग्रा वाटरफॉल किस नदी पर अवस्थित है? ओके, लेकिन भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, जो इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। और इंद्रावती नदी बोले तो कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। तो आपने याद रख लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी पर भारत का नियाग्रा फॉल्स अवस्थित है, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। चलिए, जलप्रपात और नदी के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात का नाम है, दूसरी तरफ नदी का नाम है। तो किसको किसके साथ जोड़ो ताकि यह जोड़ सही ढंग से सुमिलित हो। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी थी? इंद्रावती नदी। वेल डन। डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा ओडिशा राज्य में, डुडुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य में मच्छकुंड नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार का भी नाम आया था। कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा रिवर पर। और जोग जलप्रपात, सबसे पहले हमने इस जलप्रपात की बात की वाटरफॉल के, तो जोग जलप्रपात है शरावती रिवर पर। तो इसी तरह हमको सही जोड़ सुमिलित करनी थी। आपने क्या, मैंने जिस तरह यह सही जोड़ सुमिलित की ठीक उसी तरह आपने भी की। ओके, देख लो, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती रिवर पर, डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड रिवर पर ओडिशा राज्य में, कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, और जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में। आगे बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात, कैसा? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। याद रख लिया दोस्तों। आगे बहुत बड़े और क्लास 1-2 के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, और आपको सोचकर हैरानी होगी कि यह छोटे से वीडियो में मैंने 10 से 12 क्वेश्चन क्रिएट किए हैं ताकि आपका ध्यान यहां वीडियो में से भटक ना जाए। ओके, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। मैप में आप देख सकते हैं झारखंड राज्य। आंसर बताइए, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? विथ इमेज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और यह प्रॉपर वही जलप्रपात की इमेज है। तो यह हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें गोकाक जलप्रपात की। दोस्तों
आपने क ख ग घ इसी तरह अल्फाबेट तो पढ़े ही होंगे हिंदी में। तो ग से, ग के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? ग के बाद ग, तो गोकाक है घटप्रभा रिवर पर, ग घ। क्लियर? तो गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर है, इमेज में आप देख सकते हैं, और यह भी है कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य के दो वाटरफॉल के नाम मैंने लिए, एक तो यह गोकाक जलप्रपात और सबसे पहले जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी के नाम पर यह जलप्रपात का नाम रखा गया है, जिसे गैर सप्पा भी कहा जाता है। ओके, तो गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और यहां मैप में आप देख सकते हैं चुलिया जलप्रपात, च यानी कि चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, च। क्लियर? चुलिया चंबल, चुलिया चंबल। ओके, और कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में बहने वाली चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। देखो यहां चुलिया जलप्रपात दोस्तों बहुत ही सुहावना और अद्भुत नजारा है यह चुलिया जलप्रपात का। यहां से रिवाइज कर लो गोकाक जलप्रपात ग घ यानी कि घटप्रभा रिवर पर किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और च चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में। देख लिया? आंसर बताइए, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये रहा गोकाक जलप्रपात ग घ घटप्रभा नदी पर स्थित है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। लेकिन कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, च यानी कि चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात अवस्थित है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें दूध सागर जलप्रपात की। दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस नामक आपने मूवी देखी है शाहरुख खान की? चेन्नई एक्सप्रेस बहुत ही हिट मूवी हुई थी। इनमें एक नजारा कुछ ऐसा भी आता है। तो यह कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि यदि दुग्ध धारा जलप्रपात है तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर। क्या? दुग्ध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। लेकिन दुग्ध सागर शब्द आए तो दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर गोवा राज्य में। देख लिया? चलिए आंसर बताइए, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? गोवा राज्य में। और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में। बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में यह चचाई जलप्रपात है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या? यह चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, इमेज आप देख सकते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में। तो अब तक हमने कर्नाटक राज्य के 3 वाटरफॉल के नाम लिए। कर्नाटक राज्य में 3 वाटरफॉल के नाम मैंने आपके सामने रखे। तीनों के तीनों वाटरफॉल के नाम आपको याद है? कौन सी नदी पर अवस्थित है वो भी याद है? तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में। ओके, एक बार फिर से यहां से रिवाइज कर लो। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा राज्य। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक राज्य। तो चलिए जलप्रपात और नदी के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। चलो, चचाई जलप्रपात कौन सी नदी के साथ जोड़ू? चचाई जलप्रपात को बीहड़ नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी रिवर। दूध सागर, दुग्ध धारा नहीं है, दूध सागर है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर।
दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा रिवर पर। सही, वेल डन। गौतम धारा जलप्रपात कहे तो भी सही। जोहा जलप्रपात, कौन सा? जोहा फॉल, यह रारू नदी पर झारखंड राज्य में अवस्थित है। यह हम देख सकते हैं मैप में। झारखंड राज्य में बहने वाली एक नदी नाम है रारू नदी, और रारू नदी पर अवस्थित यह गौतम धारा जलप्रपात या जोहा फॉल। कुंचिकल जलप्रपात का नाम आपको याद रख लेना ही चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला कोई जलप्रपात है तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। तकरीबन 183 मीटर, कितने? 183 मीटर हाइट से गिरता है यह वाटरफॉल। नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर। लेकिन कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो याद रख लिया कि कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर हमारा भारत देश का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल नाम है कुंचिकल जलप्रपात। आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रारूर नदी पर स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात रारूर नदी पर स्थित है? तो गौतम धारा जलप्रपात रारूर नदी पर स्थित है। यहां पर मैंने आपको बताया गौतम धारा जलप्रपात रारूर नदी पर और झारखंड राज्य में अवस्थित। आगे मैं एक बात करूं दशम जलप्रपात की, देख सकते हैं दशम जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य का एक और जलप्रपात नाम है दशम जलप्रपात, छोटा है और यह कांची नदी पर अवस्थित है। सदनी जलप्रपात, यह भी झारखंड राज्य में। कौन सी नदी पर? शंख नदी पर। शंख नदी पर सदनी नामक जलप्रपात झारखंड राज्य में, यानी कि झारखंड राज्य के और दो नए जलप्रपात के नाम मैंने आपके सामने रखे। दशम जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड राज्य में और सदनी जलप्रपात शंख नदी पर झारखंड राज्य में। चलिए आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़ो। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में। क्लियर? भारत के प्रमुख जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यहां इस वीडियो की हम कुछ समरी को याद कर लेते हैं। तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी के नाम पर यह नाम रखा गया है, वो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात, दोस्तों कौन सी नदी का नाम आया था? वाराही। जी हां, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में, लेकिन यह कौन सी नदी पर था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जलप्रपात से जुड़े हुए और भी नए फैक्टर लेकर आपके सामने एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सभी वाटरफॉल की महत्वपूर्ण विशेषताओं की भी बात करूंगा और यह वाटरफॉल कितनी हाइट से गिरता है उनके बारे में भी बताऊंगा। तो दूसरे पार्ट में भी आप जरूर जुड़िए। ओके, वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।